सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। आज का दिन ना बहुत बड़ा दिन है और हम हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में। तो अयोध्या में राम मंदिर का बनना, राम लला जी की आज प्राण प्रतिष्ठा होना, इसलिए आज बहुत बड़ा दिन इसको आज पूरे जम्मू में हर जगह जो है भंडारे लगे हुए हैं, लंगर लगे हुए हैं। लोग अपने घरों से स्पेशली आज निकले हुए हैं और आज का दिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं आज इसी के ऊपर चर्चा के लिए मेरे साथ महाराज जी हैं, विजय कृष्ण पराशर जी, और साथ में गगन बाबा जी हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। महाराज जी, एक तो कुंभ के भी बड़े अच्छे दिन चल रहे हैं ये, और दूसरी तरफ आज प्राण प्रतिष्ठा का भी दिन है। आज के दिन ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। क्या आपका संदेश रहेगा आज के इस दिन पर, और कितना बड़ा दिन है ये हिंदुओं के लिए? देखो जी, बहुत बड़ा एक गर्व का दिन है कि हमें बड़ा इसमें मतलब कि एक गर्व महसूस करना चाहिए। जो 500 साल का संघर्ष था, आज भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि माननीय अशोक सिंघल जी महाराज, जो मेरे बड़े नज़दीकी थे, तो मुझे उन्होंने एक बार कहा था कि पराशर जी, राम लला अपनी जगह पर विराजमान होंगे अवश्य, हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे, परंतु आप लोग देखोगे। अभी आप छोटे एज हैं, आप ज़रूर देखेंगे। तो जिस दिन ये निर्णय आया तो मुझे उस दिन सचमुच ऐसा लगा कि मेरी खुशी आज माननीय अशोक सिंघल जी की खुशी है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि बहुत बड़ा स्वाभिमान है आज के दिन के लिए कि आज के तारीख को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। और उन जिन लोगों ने इस राम मंदिर के लिए संघर्ष किए, जिन्होंने अपने बलिदान दिए, हमें उनको भी नहीं भूलना चाहिए। उनकी मेहनत ने ही जे आज जाकर कामयाबी मिली। ना भूलेंगे ना भूले थे, इस भूमि के पूत महान हुए, गौरव माँ का बढ़ाया उन्होंने, जो इस माँ के लिए कुर्बान हुए, जो इस भूमि के लिए कुर्बान हुए, जो उस राम लला की जो भूमि के लिए जिन्होंने अपनी जान तक नुशावर हंसते हंसते अपने शरीर छोड़ दिए। मुझे आज भी याद है कि माता जी मुझे मिली थी कि उन माता के 2 बेटे थे, दोनों बेटे उस समय उस ढांचे में जो था, ढांचा था तोड़ने में, वहाँ पे उनकी दोनों की जान चली गई थी। तो हमें उन लोगों को भी याद रखना चाहिए, जो 5 पीढ़ी ने जो संघर्ष किया है, 500 साल तक जो संघर्ष हुआ, हमें उन्हें भी याद रखना चाहिए। तो राम लला जी तो सदा याद रखना ही है। हमें इस तिथि को भी एक दीपावली की तरह, जैसे हम दिवाली को खुशियों से मनाते हैं ना, हमें ये दिन भी सदा दीपावली की तरह मनाना चाहिए कि इस दिन को आने वाले बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि इस दिन हमारे राम लला पुनः अपनी जगह पर विराजमान हुए। बहुत अच्छा जी महाराज जी। और मुझे लगता है कि बड़ा ही ना क्लियर संदेश है कि अपने सनातनियों को आज का दिन कभी नहीं भूलना चाहिए। और मैं इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्हीं के प्रयास हैं कि आज भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर हमारे लिए अयोध्या में है। हम लोग जा सकते हैं राम लला जी का आशीर्वाद लेने के लिए। गगन बाबा जी भी हैं। बाबा जी, आज के दिन का बहुत बड़ा महत्व है, और क्या समझते हैं आप आज के इस दिन के लिए, और क्या अपनी तरफ संदेश रहेगा सभी सनातनियों को? जय माता दी। देखिए आशीष जी, आप तो काम ही सनातन पे बड़े क्लियर तरीके से करते हैं। महाराज जी ने तो बड़ी अच्छी बातें कही हैं, परंतु ये जो आज का दिन है, आज का दिन हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने इस पीढ़ी में जन्म लिया। इस पीढ़ी में जन्म लेना, मैं मानता हूँ कि मुझे लगता है कि हमने पता नहीं पूर्ण जन्म के या इस जन्म के, जैसे महाराज जी जैसे संतों के आशीर्वाद से हमने इस पीढ़ी में जन्म लिया। हमारे सामने राम मंदिर बना और हमारे सामने महाकुंभ हो रहा है। ये 2 चीज़ें बहुत बड़ी हैं। पिछले साल आज के दिन तो बहुत जश्न मनाए जा रहे थे, और आज भी बहुत जश्न मनाया जा रहा है। जब पिछला साल हुआ तो हमने सोचा था कि अगले साल पता नहीं लोग ये लंगर भंडारे करेंगे नहीं करेंगे, परंतु आज जब मैं घर से बाहर निकला, और मतलब निकलते ही घर से बाहर, मेरे घर के बाहर लंगर लगा हुआ, आगे पहुंचा लंगर लगा हुआ, जगह जगह पे कड़ा, कोई कोल्ड ड्रिंक, कोई कुछ, सब लोग बांट रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा खुशी का दिन हमारे लिए कोई भी नहीं हो सकता। मतलब पूरे जीवन में, अगर हम पूरा जीवन भी निकालें, दिवाली होती है, दिवाली को हमने सुना है कि इस दिन राम लला वापस आए थे, हमने सुना है, परंतु ये ऐसा पर्व है जिसको हमने देखा है।
खुद देखा अपनी आंखों से। हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पे जब रामलला जी की मूर्ति स्थापित की गई और वहाँ पे मतलब रामलला को उस मूर्ति के अंदर उनके प्राण जाते हुए ऐसे सामने दिखता है कि जाते हुए आपने देखा होगा कि जब वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा करने की मूर्ति का पहले रंग देखा और जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद का मतलब पूरा ही चेंजिंग है, मानो कि राम भगवान स्वयं उसके अंदर जाकर के बैठ गए। मतलब इतना मतलब गर्व है हमें इस दिन का। आज के दिन मुझे लगता है कि जैसे हम दीपावली को दीवे जलाते हैं, राम जी के लिए दीपक तो हमने जलाने ही जलाने हैं, परंतु जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया है, जिन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, जिन्होंने अपनी जानें खोई हैं वहाँ पे राम जी के लिए, उनके लिए भी एक एक दीपक जलाना हमारा फर्ज बनता है। उनके नाम का भी दीपक एक एक जले, हर घर के बाहर ज़्यादा नहीं 5-10 दीपक तो लगने चाहिए आज के दिन, कि रामलला को भी पता चले, जब ऊपर से वो रामलला देखें या फिर वो लोग देखें जिन्होंने राम मंदिर बनते हुए अपने वो पूरे जीवन उनको समर्पित कर दिया, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं। तो उन साधुओं के लिए वो भी जब ऊपर से देखें तो उनको भी लगे कि आज देखो हमारे नाम की भी एक दीपावली मनाई जा रही है। देखिए कोहली साहब, बहुत अच्छी बात यह है कि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बल्कि राजा दशरथ को पता था कि मेरे घर भगवान का अवतार होगा, परंतु हो नहीं रहा है, बुढ़ापा आ गया। तो वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरण पकड़ रोए, चरण पकड़कर रोए। बड़ा व्यक्ति रो भी नहीं सकता। अगर बड़ा व्यक्ति अगर कहीं रोना भी चाहे तो वो रो नहीं सकता, क्योंकि छोटों का मनोबल खो जाएगा। परंतु कहते हैं बड़े व्यक्ति को भी अगर रोना हो तो वो एक जगह ऐसी है जहाँ जाकर वो रो सकते हैं। बोले कहाँ? बोले गुरु के चरणों के आगे, गुरु के चरण पकड़ के। तो उन्होंने कहा, विशाल चूड़ा चक्रमणि सम्राट राजा दशरथ, तुम क्यों रो रहे हो? बोले मेरे घर भगवान आने हैं पर आ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? देखो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि राम जी आने से पहले ही मर्यादा बना रहे हैं। कहते हैं कि मैं अगर ऐसे चला जाऊंगा तो गुरु का महानता कम हो जाएगी, कि बिना गुरु के आगे गुरु कहेंगे तब आएंगे। मतलब जब तक राजा दशरथ तुम गुरु के दर पे नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हारे द्वार पे नहीं आएंगे। तो गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने आकर यज्ञ करवाया, तो मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी आ गए। वह राजा राम जी हुए। राजा शब्द राम जी को ही मिला, राजा राम है ना, राजा राम शब्द राम जी को मिला, जिन्होंने माताओं को, स्त्री को इतना मान दिया, अपनी गद्दी पर बिठाकर राज किया। पहले भारतवर्ष के हुए ना, जिन्होंने सीता मैया को साथ बिठाकर राज किया। उन्होंने माताओं को कितना बड़ा मान दिया, कितना महान राजा हुए। इसलिए राम जी की बनाई हुई मर्यादा में अगर आप चलेंगे तो आप सदा सुख पाएंगे। कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, कृष्ण के कहे पर चलना चाहिए, राम के किए पर चलना चाहिए। कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिया उस पर चलोगे तो आप सदा सुखी रहेंगे, और राम जी के किए पद चिन्हों पर चलोगे आप सदा सुखी रहेंगे। नशों से दूर रहें, माता पिता की सेवा करें, पत्नी का मान करें, जो राम जी ने मर्यादा बनाई उसी में रहे। यही आज की युवाओं को ये संदेश है कि हमें आज का दिन भी याद रखना चाहिए और राम का बनाई हुई मर्यादा को भी याद रखना चाहिए। और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे महाराज जी विजय कृष्ण प्राशर जी का, गगन बाबा जी का। और ये आज का दिन सच में हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं, पता नहीं कितने अच्छे कर्म किए हैं कि हमने प्राण प्रतिष्ठा होती हुई भी देखी और ये महाकुंभ भी देख रहे हैं। तो ये दिन हर एक को नहीं नसीब होते। 144 साल के बाद ये महाकुंभ लग रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हुई और आज का वो दिन है। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको बता दूं कि ये आपके साथ हम सनातन धर्म के साथ जुड़ी हुई सब चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम, सनातन धर्म की जय।